अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रेल हंट बाय यासिर। रेलोग्राफी की दुनिया में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज तारीख हो गई है 12 फरवरी सन 2025, दिन है बुध का। और जैसा कि आप सबको पता है रमज़ान मुबारक चल रहा है और आज 10 रमज़ान मुबारक है और अशरा मग़फ़िरत जो है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हदायत अता फरमाए और इस पुरमसरत मौके पर रमज़ान मुबारक के हम सबको ढेर से ढेर नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो मौसम काफ़ी प्यारा जो है वो हो चुका है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। साहिवाल रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत, जबकि इस तरफ जो है वो धूप भी निकली हुई है। तो अभी हम जिस चीज़ के लिए साहिवाल रेलवे स्टेशन पर आए हैं वो आपको जो है वो उस ख़बर से आगाह करते हैं। थंबनेल देख के दोस्तों आप वीडियो से जो है वो आगाह हो गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। 11 मार्च मंगल का दिन, एक खुशगवार सुबह 9 बजे जाफ़र एक्सप्रेस कोयटा से रवाना होती है अपनी मंजिल पेशावर के लिए। तकरीबन 2-2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद ये ट्रेन पहुंचती है कोलपुर रेलवे स्टेशन। और कोलपुर से अपना डिपार्चर करके कोलपुर से निकलने के बाद कुल 17 टनल्स जो बनाई गई हैं पहाड़ों के अंदर, जिसको आप उर्दू में सुरंग भी कह सकते हैं, एक करके एक टनल से गुज़रती हुई जाफ़र एक्सप्रेस अपने 8वें टनल यानी मुश्काफ टनल की तरफ जब पहुंचती है तो टनल में दोस्तों पहुंचने से पहले एकदम से एक धमाका होता है और ट्रेन का ट्रैक जो है वो तबाह हो जाता है। ट्रेन वहीं पर रुक जाती है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग का सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहता है और 1 घंटा फायरिंग के बाद कुछ नामालूम दहशतगर्द और मुसल्लह अफराद जिनके हाथ में गन्स थीं वो ट्रेन में दाखिल होते हैं और सब मुसाफिरों को यरगमाल बनाकर ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको जो मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई, ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं है कि पहाड़ों के अंदर ट्रेन पर ब्लास्ट हुआ, फायरिंग हुई और जो डाकुओं थे, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, उनको कैद कर लिया, उनको अगवा कर लिया। ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं है। 11 मार्च सन 2025 मंगल के दिन ये वाक़या पेश आया कोयटा से निकलने वाली 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस को, जब ये ट्रेन 8 नंबर टनल जो मुश्काफ टनल के नाम से जानी जाती है, जो कि कोयटा से तकरीबन 173 किलोमीटर दूर और सिब्बी से तकरीबन 17 किलोमीटर पीछे ये टनल मौजूद है। टनल के पास दोस्तों जब ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थी तो ट्रेन इंजन के नीचे अचानक से एक धमाका होता है और इंजन का जो फ्यूल टैंक था वो तबाह हो जाता है। तो ये वो फ्यूल टैंक होता है जो जाफ़र एक्सप्रेस के इंजन का GU20 का जो है वो ब्लास्ट हो गया था और इसके अंदर जो है वो डीजल भरा जाता है। जिस तरह आप देख सकते हैं इसके अंदर डीजल 5600 लीटर मौजूद है। इसी तरह जाफ़र एक्सप्रेस में भी जो है वो डीजल मौजूद था और उसका जो है वो सारा जो फ्यूल टैंक था उसको तबाह कर दिया गया। ट्रेन के नीचे से ट्रैक भी टूट जाता है जिसकी वजह से ट्रेन वहीं पर थम जाती है और धमाके के बाद दोस्तों फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है। तकरीबन 40 से 50 मिनट फायरिंग का सिलसिला जारी रहता है और फायरिंग के बाद दोस्तों कुछ दहशतगर्द ट्रेन में दाखिल होते हैं और जितने मुसाफिर हैं उनको ट्रेन से नीचे उतार लेते हैं और उनको उन्हीं पहाड़ के ऊपर जो है वो यरगमाल बना लेते हैं, उनको कैद कर लेते हैं और सब जो मुसाफिर होते हैं उनको दहशत का निशाना बनाते हैं। दोस्तों उसके बाद जब ये ख़बर कोयटा तक पहुंचती है, वहाँ से फैलती हुई सारी जो ये ख़बर है पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। तो तकरीबन 4 बजे के करीब एक पैगाम मौसूल होता है उन दहशतगर्दों की तरफ से कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई की गई तो हम जितने मुसाफिर हैं जो हमने यरगमाल बनाए हैं उन सबको हलाक कर देंगे। तकरीबन 6 बजे के करीब पाक फ़ौज सिब्बी और कोयटा से रवाना होती है उस इलाके मुश्काफ टनल जो मैंने आपको बताया जहाँ पर यह वाक़या हुआ,
उस टनल के लिए, और बड़े ही माहिरी तरीके से, बड़ी महारत के साथ दोस्तों ये लोग पहुँचे उस मकाम पर। तकरीबन 8 बजे के करीब ये ख़बर मौसूल होना शुरू हुई कि जो उस ट्रेन के ड्राइवर थे अमजद यासीन साहब, उनको शहीद कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान में ये ख़बर फैल चुकी थी, लेकिन अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर मौसूल हुई कि ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट बिल्कुल महफूज हैं। दोस्तों वहीं पर वापस चले जाते हैं। तकरीबन 9 बजे के करीब मच रेलवे स्टेशन पर, जो कि सिब्बी से कुछ ही वाक़े पर मौजूद है, कुछ ही फासले पर मौजूद है, वहाँ पर एक माल गाड़ी जो है वो आती है, और उस माल गाड़ी के अंदर कुछ पाक फ़ौज के नौजवान और कुछ जो उस जाफ़र एक्सप्रेस के कैदी, जो उस जाफ़र एक्सप्रेस के मुसाफिर थे जिनको यरगमाल बनाया गया था, वो उस माल गाड़ी के अंदर जो है दोस्तों वो मच रेलवे स्टेशन पर पहुँचे थे। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस रात 12 बजे तक 104 जो मुसाफिर थे उनको बाज़ियाब करवाया गया, और वो कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। उनके इंटरव्यूज़ भी आए बाद में, वो भी आपके साथ अभी हम शेयर करते हैं। तो 104 मुसाफिरों को जो है वो यरगमाल जो बनाया था उनको 104, उनमें से 104 मुसाफिरों को बाज़ियाब कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया। और यहीं पर एक और ख़बर भी मौसूल हुई थी कि तकरीबन 14 के करीब शहादतें जो है वो हो चुकी थी। अगले दिन दोस्तों 12 मार्च दोस्तों पाक फ़ौज ने अपना मिशन जो है वो शुरू किया, और मिशन 11 मार्च से ही शुरू हो चुका था, लेकिन उस दिन ज़रा कुछ हमें अच्छी ख़बरें जो हैं वो सुनने को मिली। तकरीबन 200 के करीब जो मुसाफिर थे उनको रिहा करवाया गया, और 16 के करीब जो दहशतगर्द थे उनको हलाक कर दिया गया, उनको जहन्नुम वासिल कर दिया। ट्रेन दोस्तों वहीं पे खड़ी रही, और वक्त गुज़रता गया। अल्लाह के करम से जो मुसाफिर थे उनमें से कई लोग बिल्कुल ठीक अपने घरों को वापस चले गए। दोस्तों अगले दिन एक ये हमें ख़बर मौसूल हुई कि जो ट्रेन ड्राइवर थे अमजद यासीन साहब और असिस्टेंट ड्राइवर, वो अल्हम्दुलिल्लाह पनीर रेलवे स्टेशन, जो जिस जगह पर ये वाक़या हुआ उससे कुछ पीछे पनीर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर खैरो आफियत से पहुँच गए, और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। उनका इंटरव्यू भी आया, तो सबसे पहले आप इंटरव्यू सुन लें ट्रेन ड्राइवर का कि उस टाइम हुआ क्या था। ब्लास्ट हुआ है हमारे इंजन के नीचे, और टंकी वगैरह हमारी जो है इंजन की फ्यूल वाली जो है वो फट गई, और बाकी हमारे पीछे रेल भी टूटने की वजह से पीछे वाली 4 बोगियां भी ट्रेन हो गई। मैंने इमरजेंसी लगाई है, गाड़ी खड़ी हो गई। उसके चंद लम्हे बाद जो है वो पहाड़ से जो है पीएलए वाले ये आए हैं, और आके इन्होंने जो है अपनी कार्रवाई स्टार्ट की। माशाल्लाह हमारी जो है पाक फौज की अच्छी कार्रवाई की वजह से एसएसजी कमांडोज की, जिन्होंने बर वक्त पहुँच के जो है ऑपरेशन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सक्सेसफुल ऑपरेशन था उनका, और उन्होंने हमारी जान बचाई। हम मशकूर है उनके। जैसे हमारा पनीर से निकले हम डिपार्चर थोड़ा हुआ 10 मिनट का फासले पे, तो एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था। तो बस जैसे बम ब्लास्ट, उसके बाद फायरिंग वगैरह शुरू हुई, मजीद बम ब्लास्टिंग शुरू हुई। हमारे वो एसएसजी कमांडोज आ गए, आर्मी वगैरह आ गई, तो अल्लाह का शुक्र हुआ, एहसान हुआ तो उनके तवज्जो से उन्होंने सारा उन्होंने बैकअप भी दिया, और सारे उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया। तो अल्लाह का शुक्र है हम वहाँ से बेहतर थे, हम वहाँ से रवाना हो गए। जी इस वक्त मैं कोयटा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो आज ये वाक़या पेश आया बोलान के इलाके में, उसके जो यरगमाली थे उनमें से बाजियाब होने वाले अफराद जो हैं वो 57 इस वक्त कोयटा रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। 4 वैगनों के जरिए इन तमाम अफराद को जो है कोयटा के रेलवे स्टेशन पर पहुँचा दिया गया है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद है जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थे जब ये वाक़या पेश आया। हम इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइए कि वाक़या किस तरह से पेश आया और क्या हुआ? जब हम प्लेटफार्म से निकले सिर्फ कोयटा से 9 बजे, तकरीबन 1 बजे का टाइम था, हम उधर 8 नंबर सुरुंग था वहाँ पहुँचे, तो उस तरफ एक कोई धमाके की आवाज़ आई। फिर वो जब हम लोग अपने जो है ना हिफाजत के लिए नीचे छुप गए थे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद फेयरिंग हो रही थी आपस में। फिर हम जो है ना नीचे छुपे हुए थे। नीचे के बाद वो हमें डब्बे में आ गए, हमारे डब्बे में जो आए उन्होंने हमें निकाला है उधर से। जब निकाला उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे, और उन्होंने कुछ भी हमारे साथ नहीं किया। नीचे ने उतार के उन्होंने बोला भाई कि आपके साथ फैमिली है, फैमिली वाले सीधा चलते जाएं।
बस हम फैमिली वाले अपने साथ उसी रुख पे सीधा चलते गए। फिर आगे हमें पता नहीं कि आगे डब्बों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम फिर बनीर पहुंच गए थे तकरीबन 4-4.5 घंटे में पैदल। अच्छा, ये किस तरह का रास्ता था जिसको आप सफर तय करके आए? क्या पहाड़ी इलाका था या सीधा रास्ता? नहीं, सीधा रास्ता था। जी हाँ, सीधा रास्ता था, कोई भी पहाड़ी माड़ी का इलाका नहीं था। वैसे पहाड़ी तो थी वहां पर हम नदी से गए, नीचे नदी से जाते जाते। तो दोस्तों, आपने सुना ट्रेन ड्राइवर साहब का इंटरव्यू, और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन ड्राइवर साहब को एक फायर लगा था उनकी इस बैकबोन पर, लेकिन खैर आफियत से वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। ये मेरे पीछे से आप देख सकते हैं 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस वो साहिवाल रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। सियालकोट से चलकर कराची तक जाने के लिए वाहिद ट्रेन है सियालकोट की 10 टाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन वसूल हुई वो ये थी कि ड्राइवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं, और तकरीबन 200 से 250 मुसाफिरों को जो है वो बाज़ेयाब करवा लिया गया है, जिनमें से कुछ ज़ेरे इलाज हैं, कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब जो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज तारीख हुई है 14 मार्च, यानी कि 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो न्यूज़ ये मिली है कि तमाम दहशतगर्द कुल 35 या 33 के करीब थे, उनको हलाक कर दिया गया है, और जो जितने मुसाफिर थे उनको बाज़ेयाब करवा लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उनमें से दोस्तों जो कुल शहादतें हुई वो तकरीबन 30 के करीब शहादतें थीं, जिनमें हमारे कुछ पाक फ़ौज के नौजवान थे और कुछ सिक्योरिटी अफसर्स थे और कुछ उनमें से मुसाफिर थे जिनको यरगमाल बनाया गया था। अल्लाह पाक से दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदक़े में उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उन सब के जो घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ट्रेन की। ट्रेन अभी तक उसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये वाक़या हुआ था, क्योंकि ट्रैक जो है वो नीचे से सारा टूट चुका है। इंजन के जो नीचे का ट्रैक था वो टूट चुका है, और इंजन की हालत आप इस टाइम देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। इंजन के जो शीशे थे वो सारे तोड़ दिए गए हैं फायरिंग करके। इंजन के अंदर जो शीशे हैं वो इस टाइम बिखरा हुआ है सारा, और जो बाहर से इंजन की हालत है वो भी फ्यूल टैंक उसका जो है वो दोस्तों तबाह हो चुका है, जिसके अंदर डीज़ल होता है अमूमन ट्रेन का। और जो उस टाइम ट्रेन के अंदर डीज़ल था तकरीबन 4.5, 5 या 6 हज़ार लीटर के करीब, वो भी सब ज़ाया हो चुका। और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम कोई आग नहीं भड़की इंजन के अंदर, या इस तरह का कोई जो है वो सीन नहीं हुआ वहाँ पर। इंजन सारा तबाह कर दिया गया। अब ये जब इंजन होपफुली जब वापस आएगा इधर लाहौर, तो उसकी रिपेयरिंग होगी और होपफुली ये इंजन बंद नहीं होगा। इस इंजन को जो है वो दोबारा से वर्किंग के लिए लाया जाएगा। ये कोई पहला वाक़या नहीं था, इट वाज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये कई बार हो चुका है बलूचिस्तान वाली साइड पे। 2017 के अंदर भी इस तरह का एक बहुत ही भयानक जो वाक़या था वो जाफ़र एक्सप्रेस के साथ ही पेश आया था। अल्लाह पाक से दुआ है इस मुबारक रमज़ानुल मुबारक के सदक़े में हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जितने मुसाफिर हज़रात डेली सफ़र करते हैं पाकिस्तान रेलवे के साथ या बाय रोड या जिस तरह भी जो सफ़र करने के तरीके हैं, जिस तरह भी वो सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब मुसाफिरों को अपनी मंजिल मकसूद तक खैर आफ़ियत से लेकर जाए। और सब जितने लोग हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुसलमान जितने भाई हैं, उन सब की हिफाजत में आए। अभी एक मेन अपडेट से आपको आगाह कर दें कि 3 दिन के लिए 11, 12, 13 और 14 तारीख को जाफ़र एक्सप्रेस को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया था चलने के लिए। लेकिन अभी तक और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेन कम से कम 2 से 3 हफ़्ते या हो सकता है 1 मंथ से ज़्यादा जो है वो मुअत्तल रह सकती है। उसकी वजह कि ट्रेन के जो नीचे का ट्रैक था वो सारा तबाह हो चुका है, और ऐसी सिचुएशन के अंदर उस जगह पर ट्रैक डालना, उस जगह पे ट्रैक को रिपेयर करना भी काफ़ी जो है वो मुश्किल है इस तरह की सिचुएशन के अंदर। तो 3 दिन के लिए इसको मुअत्तल किया गया था, लेकिन ये अब काफ़ी दिन जो है वो मुअत्तल रहेगी। तो जिन लोगों ने इसके अंदर टिकट करवाई हुई हैं, जिनकी रिजर्वेशन है इसके अंदर, तो उनसे गुजारिश है कि वो अपने करीबी रेलवे स्टेशन और करीबी जो रेलवे का रिजर्वेशन ऑफिस है वहाँ से जाकर अपना फुल रिफ़ंड जो है वो हासिल कर सकते हैं। 8 टाउन तेज़गाम अप्रोच कर रही है साहिवाल रेलवे स्टेशन। ट्रेन तकरीबन खाली है।
मुसाफिर ना होने को हैं। ईद का मौका भी दूर है, तकरीबन 20 दिन पड़े हैं ईद में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपने टोटली अपडेट जानी जाफर एक्सप्रेस के बारे में और ये ट्रेन कितनी देर तक मुअत्तल रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है जितने शहीद हैं उन सब की अरवाह मुक़द्दसा को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उन सब की कामिल मग़फ़िरत फरमाए, उन सब के घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए और जितने मुसाफिर बच गए अल्लाह के करम से उन सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने होस्ट हाफिज़ यासिर अली को दें साहिवाल रेलवे स्टेशन से इजाज़त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।